ਹੈਲੋ एवरीवन लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो देखो कमर्स आप किहड़ियां एक्टिविटीज़ नूं कमर्स का नाम दिता हैगा वो सारियां एक्टिविटीज़ जिन्ना एक्टिविटीज़ तुसीं की कर रहे हो जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री दे विच बन के तैयार होए हैगे उन्हां प्रोडक्ट्स नूं एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने लई जो भी तुसीं एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो उन्हां एक्टिविटीज़ नूं आपां नाम दिता है कमर्स का। कमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हैल्प डायरैक्टली और इनडायरैक्टली in the distribution of goods to the ultimate consumer जो थोड़े ultimate consumer नू directly या फिर indirectly goods distribute करन दे विच help करदे activities उन्हां नू आपां नाम दिता है commerce का। तो हुण जिहड़ियां है कमर्स दे विच आपां एक्टिविटीज़ परफॉर्म करांगे डायरैक्टली या इनडायरैक्टली उन्हां एक्टिविटीज़ नू आपां अगे दो टाइप्स दे विच क्लासीफाई कर देंगे। फर्स्ट इज़ ट्रेड एंड सैकेंड इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नू तुसीं एड्स टू ट्रेड भी कह सकदे। ट्रेड किहड़ियां एक्टिविटीज़ ने ते ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे विच किहड़ियां एक्टिविटीज़ आउणगियां। तो देखो जिहड़ियां एक्टिविटीज़ जिन्ना एक्टिविटीज़ तुसीं की कर रहे हो डायरैक्टली इंडस्ट्री तो समान बाय कर रहे हो गुड्स बाय कर रहे हो तो उन्होंने कंज्यूमर दे विच कंज्यूमर नू सेल कर रहे हो वो सारियां एक्टिविटीज़ आ जाएंगियां तुहाडियां ट्रेड दे विच। हुण देखो मान लो कि कोई कुरकुरे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है कोई कुरकुरे मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री हैगी इन्होंने कुरकुरे मैन्युफैक्चर किए हुण ये जिहड़े कुरकुरे इस इंडस्ट्री दे विच मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इन्हों कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स जो ने वो अक्रॉस दी वर्ल्ड ने हर थां ते ने बट हुण इस इंडस्ट्री लिए की है मुश्किल है कि जेडे कुरकुरे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो हर एक कंज्यूमर तक पहुँचा सकन। तो ये की करते हैं ये हेल्प लेंदे हैगे अगे मिडलमैनस की। मिडलमैनस का की काम होंदा वो कुरकुरे वाली इंडस्ट्री तो कुरकुरे परचेज करनगे ते इन्हां कुरकुरियां नूं अगे सेल कर देंगे कंज्यूमर्स। तो हुण देखो मिडलमैन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहेगा इंडस्ट्री तो बाय करके समान किनू सेल कर रहेगा कंज्यूमर्स नूं। बेसिकली वो किहड़ी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहेगा गुड्स नूं डिस्ट्रीब्यूट करन दे विच हेल्प कर रहेगा कंज्यूमर्स तक पहुँचाने लई काम कर। फिर जिहड़ी मिडलमैन की एक्टिविटी होगी उन्होंने आपां की नाम देवांगे कमर्स का। कमर्स दे विच किहड़ी एक्टिविटी ट्रेड। ट्रेड दे विच आपां की करदे हैं डायरैक्टली बाय करदे हैं समान तो उन्होंने अगे की करदे हैं कंज्यूमर्स नूं सेल करदे। तो देखो ट्रेड इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर ऑफन इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ट्रेड दे विच तुसीं की कर रहे हो एक्सचेंज ऑफ मनी के बदले मतलब पैसों के बदले की कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज नूं ट्रांसफर कर रहे हो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। हुण देखो आह जिहड़ा मिडलमैन है इन्हें भी तो यही काम किया इस इंडस्ट्री तो गुड्स लैके किनूं ट्रांसफर करतियां गया कंज्यूमर्स नूं। तो बेसिकली ट्रेड दे विच आपां की करदे हैं बाइंग एंड सैलिंग रिलेटिड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या फिर तुसीं की कह सकते होगे गुड्स एंड सर्विसेज नूं एक पर्सन या फिर एक एंटिटी तो दूजी एंटिटी तक ट्रांसफर करने की जिहड़ी एक्टिविटी हैगी वो की हैगी ट्रेड। गल समझ आई ट्रेड च किहड़ी एक्टिविटीज़ आउणगियां। हुण आ जाओ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड। इहदा मतलब की है वो सारियां एक्टिविटीज़ जो ट्रेड नूं फैसिलिटेट करनगियां ट्रेड नूं हेल्प करनगियां। जिहड़ियां एक्टिविटीज़ तुसीं इत्थे परफॉर्म कर रहे हो इत्थे आपां किहड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं बाइंग एंड सैलिंग वाली एक्टिविटी। इन्हां एक्टिविटीज़ नूं जिहड़ियां एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट करनगियां हेल्प करनगियां वो सारियां एक्टिविटीज़ आउणगियां ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे विच। दी एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट दी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो भी एक्टिविटीज़ तुसी इंडस्ट्री दे विच परफॉर्म कर रहे हो या जो भी एक्टिविटीज़ तुसी ट्रेड दे विच परफॉर्म कर रहे हो उन्होंने जो एक्टिविटीज़ हेल्प करनगियां वो होणगियां ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन तुसी एक जगह तो समान दूजी जगह लैके जाना है
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। The sale or exchange of goods and services that take place within the boundary of country is known as internal trade. The exchange of goods and services between persons and or businesses operating in two or more countries is known as external trade। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ different countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ? ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਬਲਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲ, ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ एक्सटर्नल ट्रेड समझ आ गया सी, आउटसाइड दी बाउंड्रीज जाके जो आप ट्रेड करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरह का होंगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ते एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट क्लीयर है सबनों कि एक्सपोर्ट किनू कहने हैं कि आप जो आप अपनी कंट्री दे विचों गुड्स बाहर दी कंट्रीज नू सेल करते हैं तो उन्होंने आप नाम देंगे हैं एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट किनू कहने आप जो आप बाहरलिया कंट्रीज तो गुड्स परचेज करते हैं तो उन्होंने आप नाम देंगे हैं इंपोर्ट का। हुण एंट्री पोर्ट की है? एंट्री पोर्ट ट्रेड दे विच अपनी जो कंट्री है वो एज अ मिडल मैन परफॉर्म करूगी, एज अ मिडल मैन की करूगी, एक्ट करूगी। किवें? मान लो कि यह ए कंट्री है, ये बी कंट्री हैगी ते अपनी कंट्री हैगी सी कंट्री। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ए कंट्री तो गुड्स परचेज कीतियां ते उन्हां गुड्स नूं अगे की कीता हैगा बी कंट्री नूं सेल करता। जदों तुसी किसी एक कंट्री तो गुड्स की कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, बट नॉट फॉर योर कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन लिए आप उन्होंने परचेज नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने किसी होर कंट्री नूं सेल करन लिए आप उन्होंने परचेज किया, तो उस ट्रेड नूं आप कह देंगे एंट्री पोर्ट ट्रेड। जे तो देखो तुसी ए तो समान परचेज किया आपकी कंजम्पशन लिए, फिर वो की हो जाऊगा इंपोर्ट। बट आप इत्थे की किया, परचेज किया ए कंट्री तो अपनी कंजम्पशन लिए नहीं बल्कि बी नूं वो समान सेल करने लिए, तो उस तरह के ट्रेड नूं आपां की कह देंगे हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड, जिस दे विच अपनी कंट्री जस्ट की कर रही है एज अ मिडल मैन एक्ट कर रही है। तो फटाफट देखो आ चीज़ां क्लीयर हो गया। इंटरनल ट्रेड ते एक्सटर्नल ट्रेड, विद इन दी बाउंड्रीज इंटरनल ट्रेड, आउटसाइड दी बाउंड्रीज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड किन्ने तरह का होंगे? दो तरह का, होलसेल ते रिटेल। होलसेल केड़ा होगा? जो आप बल्क क्वांटिटी दे विच डील कर रहे हैं, जो तुसीं स्मॉल क्वांटिटी डील कर रहे हो तो रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड आउटसाइड दी बाउंड्रीज किन्ने तरह का? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीनस कि सेल करना बाहरली कंट्रीज नूं, इंपोर्ट मीनस कि बाहरली कंट्रीज तो परचेज करना, तो एंट्री पोर्ट च आपां की कर रहे हैं एज अ मिडल मैन जस्ट एक्ट कर। गल क्लीयर होगी बिल्कुल? चलो ये सीगा ट्रेड ते ट्रेड दियां टाइप्स। हुण आपां अगे चलदे आंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ मतलब बाइंग सैलिंग वाली एक्टिविटीज़ आप स्मूथली फंक्शन करना चाहते हैं तो वो लिए आपको कि हेल्प लैनी पऊगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो एक ही आ जाता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड के विच मतलब पता की है, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएगियाँ जो कि आपको हेल्प कर रही है। आपको हेल्प कर रही है मतलब कि जो एक्टिविटीज़ ट्रेड दी एक्टिविटीज़ ने बाइंग सैलिंग वाली मतलब कि जो बाइंग सैलिंग वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो जो इंडस्ट्री के विच गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्होंने जो हेल्प करती है एक्टिविटीज़ वो होंगे एड्स टू ट्रेड। सब तो पहला ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह तो समान दूजी जगह लैके जाना। उस बाद बैंकिंग, हुण सारिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लिए आपां नूं पैसे चाहिए, पैसे की फैसिलिटी आपां नूं कौन प्रोवाइड करूगा, बैंक्स। तो बैंकिंग की फैसिलिटी भी किहदे च आ जाऊगी, एड्स टू ट्रेड दे विच। दैन उस बाद जो भी चीज़ां बन के तैयार हुई हैं उन्होंने स्टोर करने वास्ते आपां एक जगह चाहिए। वो स्टोरेज वाली जगह जिहड़ी हुंदी हैगी गोडाउन्स उन्होंने आपां कह दिंदे आ वेयर हाउस। तो जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ वेयर हाउसिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो किहदे विच आ जाऊगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे विच। हुण उवें अपने गुड्स नूं रिस्क तो बचाउण लई आपां की करवा लैंदे उन्हां दा इंश्योरेंस करवा लेने ताकि जो भी कल नुकसान हो रहेगा वो नुकसान आपां नूं ना भुगतना पवे, कोई तीजा बंदा वो नुकसान भुगत ले। तो इंश्योरेंस की एक्टिविटीज़ भी किहदे च आ जाणगीआं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे विच। दैन उदों बाद अपने गुड्स नूं एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने लई अपने गुड की इंफॉर्मेशन एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाने लई कि असीं आह प्रोडक्ट्स दे विच डील करदे उहदे लई तुहानूं कम्युनीकेशन ते एडवरटाइजमेंट फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो एडवरटाइजमेंट एंड कम्युनीकेशन भी किहदे च आ जाऊगा, एड्स टू ट्रेड दे विच। हर एक वो फैसिलिटी जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री नूं हेल्प प्रोवाइड करती है वो आ जाऊगी थोड़ी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे विच। गल क्लीयर होगी। नैक्सट हुण अपने को लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फंक्शनस ऑफ कमर्स। कमर्स दे की फंक्शनस ने कि कमर्स दे विच आपां की काम करते हैं। तो देखो सब तो पहला फंक्शन की हैगा, हेल्प्स इन रिमूविंग दी हिंड्रेंस ऑफ परसनस। हिंड्रेंस का मतलब हुंदा हैगा ऑब्सटैकल्स, रुकावटां। तो कमर्स आपां सब तो पहला पॉइंट की दिता है, सब तो पहला काम कमर्स का की है कि वह परसनस की रुकावटां जिहड़ियां परसनस करके रुकावटां पैदा हुई उन्होंने रिमूव करने दे विच हेल्प करता है। तो ये विच की आ जाऊगा, ट्रेड। परसनस कारण रुकावटां पैदा होने का की मतलब हैगा कि देखो मैन्युफैक्चरिंग किसी एक जगह तो होंदी हैगी बट उन्होंने कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स हर जगह होंदे हैगे। तो आप हर एक परसन तक नहीं पहुँच सकते, ये लिए आप किहदा यूज़ कर देंगे, ट्रेड फैसिलिटी का यूज़ करते। ट्रेड फैसिलिटीज़ आप की कर देंगे, मिडल मैनस विच पा लेंगे। वो मिडल मैनस की करते, इंडस्ट्री तो समान लैके एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हैं। तो ट्रेड की करता है, हिंड्रेंस खत्म करता है परसनस करके जो भी क्रिएट हुई। नैक्सट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हुण इंडस्ट्री कित्थे है, कंज्यूमर्स कित्थे हैगे, उन्हां तक समान पहुँचाने लई या फिर मान लो कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है जिथे रॉ मटीरियल तैयार हो रहा है वो एक जगह पर हैगी, तो सैकेंडरी इंडस्ट्री जिथे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किसी दूसरे कोने पर। तो हुण उत्थों तक प्लेस करके हिंड्रेंस क्रिएट होगी कि एक दूजे कोने ते एक अलग अलग कोने ते। तो इस प्लेस करके जो हिंड्रेंस खत्म क्रिएट हुई है उन्होंने खत्म लिए आप यूज़ कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की करूँगा, प्लेस करके जो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हुए उन्होंने खत्म करूँगा। दैन उस बाद हिंड्रेंस ऑफ टाइम ये खत्म करूँगा वेयर हाउस। हिंड्रेंस ऑफ टाइम दे विच की हैगा कि गुड्स मैन्युफैक्चर करके आप रख लैंगे, उन्होंने जदों तक कंज्यूम नहीं होंदियां उन्ने टाइम तक उन्होंने गुड्स नूं आपां कित्थे साम के रखिए। तो ओदी जो उस वो प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है उहदा आपां नूं हल दिंदा हैगा वेयर हाउस। वेयर हाउस दे विच आपां की कर सकते हैं, उन्होंने गुड्स नूं स्टोर करके रख सकते हैं जदों तक वो गुड्स कंज्यूम नहीं होंदियां।
ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ, ਤੇ ਮਨੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਸ। ਤਾਂ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਕ ਕੌਣ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਕ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰਸਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨੀ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਪਰਪਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।